आर्मी ऑफिसर आए जो कि रिटायर्ड थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये क्या हुआ है कि वो आए हैं और आकर यहाँ से चले गए हैं। तो उन्होंने ना मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्हें कहा कि बेटा डोंट वरी, वेट एंड सी। तो वहां से मुझे थोड़ा लेवल वर्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अपनी राय मत कायम कीजिएगा। अच्छा जी, आज 27 फरवरी है और आज का जो दिन है वो खासा अहमियत का हामिल है इंडिया और पाकिस्तान के एतबार से। आज इस पे थोड़ी बहुत बात होगी और मेरी अपनी जो जाती इस चीज से रेलिवेंट फीलिंग थी या स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा जो अभी मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बातचीत चल रही है सीज फायर के एतबार से, उस पर थोड़ी बहुत बात होगी और फिर मैं एंड पे अपनी जो थोड़ी बहुत नाकिस राय है वो भी मैं दूंगा। तो आ जाते हैं जनाब 27 फरवरी की तरफ। पुलवामा वाकया हुआ और उसके 2 मिनट भी अभी नहीं गुजरे थे और इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि जनाब ये जो सारा कुछ हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तब कहा भी कि आप जो है एविडेंस दें और हम जो अगर हमारी साइड पे कोई जिम्मेदार है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन वहां पे मीडिया ने इस तरह से हाइप दी कि दोनों मुल्क जो है एक जंग के दहाने पे चले गए। और जनाब रात को जिस तरह से बालाकोट पे स्ट्राइक की इंडिया ने और उस चूंकि रात का टाइम था, सुबह को खबरें आना शुरू हुई और एक एतबार से ये खुशी भी थी कि कोई इंसानी जान जाया नहीं हुई। कुछ दरख्त शहीद हुए थे और उसमें एक कौवा भी मारा गया था। उसके अलावा कुछ इस तरह से हुआ नहीं जिस तरह से वहां पे पोर्ट्रे किया गया कि जी 300 से 400 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। ना आज तक उनकी तस्वीरें आई हैं और ना जनाब कुछ और इस तरह का एविडेंस आया है सिवाय ज़बानी कलामी जमा खर्च के। तो ये वाकया जब हुआ तो इस खुशी के साथ साथ ये भी था, कुछ सवाल थे कि जनाब वो इधर आए और यहाँ पे आकर वापस कैसे चले गए। तो मैं तब इस्लामाबाद में होता था और वहाँ पे जॉब करता था। तो एक आर्मी ऑफिसर आए जो कि रिटायर्ड थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये क्या हुआ है कि वो आए हैं और आकर यहाँ से चले गए हैं। तो उन्होंने ना मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्हें कहा कि बेटा डोंट वरी, वेट एंड सी। तो वहां से मुझे थोड़ा हौसला मिला कि अगर एक बंदा इतना अरसा काम करके है, एक प्राउड आर्मी ऑफिसर है और वो ये बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान को ये रिप्लाई करेगा और अच्छा खासा करेगा। खैर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये किस तरह का होगा। तो उन्होंने कहा आप अपना काम कीजिए और जिस तरह से ये काफ़ी जो है गहरे मामलात होते हैं तो आप इनमें मत पड़िए, आप देखेंगे कि पाकिस्तान रिप्लाई करेगा। तो जनाब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जिस तरह से रिप्लाई किया और उसमें अभिनंदन कैप्चर हो गए, इस साइड पे एक त्यारा उस साइड पे जाकर गिरा और इसके अलावा एक दो त्यारे उन्होंने अपना हड़बड़ी में आकर अपने खुद गिरा दिए। तो वो फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने रिप्लाई किया और फिर मुझे उनकी बात याद आई कि पाकिस्तान ने किस तरह से रिप्लाई किया है। क्योंकि हर शहरी जो होता है किसी भी मुल्क का हो उसको अपनी फौज पे फख्र होता है और इसी तरह हमें भी अपनी फौज पे फख्र है। इंडियंस हैं उनको भी होगा अपनी फौज पे और सबको होना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे मुहाफिज हैं और कुर्बानियां देते हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने तगड़ा रिप्लाई किया और अभिनंदन ने फिर बाद में बयानात दिए, अभी रिसेंटली जो आज भी एक बयान आया। अच्छा इस पे भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि उसने ये पाकिस्तान ने क्यों ये जो है वीडियो रिलीज़ की है और ये हुआ है वो हुआ है, उस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ। खैर जब अभिनंदन जो है वो इधर कैप्चर हो गए उसके बाद पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो मिलिट्री हो या सियासी हो, पाकिस्तान ने बहुत मेच्योरिटी का सबूत दिया और उसके बाद एक अमन का पैगाम दिया जिसको दुनिया ने भी सराहा और पाकिस्तान ने फिर अभिनंदन को जो है वापस कर दिया। अच्छा इसमें काफ़ी सारे लोग थे, जिस तरह से आप इस साइड पे देख लें या उस साइड पे देख लें, उधर आप अर्नब गोस्वामी को देख लें या सुधीर चौधरी को देख लें या कुछ और भी थे जो कहते थे कि जी बस पाकिस्तान अगर डरता ना तो वो वापस ना करता और हमने ये कर देना था, हमने वो कर देना था, हमने इतना डराया है और वो। लेकिन इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, डर खौफ से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर डर ही होता तो पाकिस्तान दिन की रोशनी में सुबह को 9, 9:15 या 10 बजे तक
पाकिस्तान ने वहां पे उनको बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक तारीख है पाकिस्तान और इंडिया की, और ये दोनों कौमें बहुत अरसा तक इकट्ठी रही हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और एक दूसरे की जो भी है साइकी समझती हैं कि एक दूसरे को किस तरह से रिप्लाई करना है। तो उसी तरह से पाकिस्तान ने भी किया। तो तब मुझे लगा कि उन्होंने जो भी कहा था वो ठीक कहा था, और पाकिस्तान ने रिप्लाई किया और बहुत अच्छा किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को जो वापस किया वो सिर्फ अमन का पैगाम था, और उसको इस चीज से जोड़ना काफी मायूस कौन लगा कि जी पाकिस्तान डरा है तो वो वापस किया है, और वरना पता नहीं क्या हो जाता। होना कुछ भी नहीं था। अगर पाकिस्तान वापस ना भी करता तो कुछ नहीं होना था। लेकिन सिर्फ क्या था कि पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया कि हम अमन से रहना चाहते हैं, हम अमन की बात करते हैं, और अगर अभी भी किसी को कोई शक है तो उसका दूर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो था पुलवामा और उसके बाद की आप फीलिंग समझ लें या कुछ भी समझ लें, जिस तरह से हुआ पाकिस्तान ने जवाब दिया। और अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी दोनों DGMOs की बातचीत हुई है, और दोनों जो हैं एग्री हो गए हैं 2003 का जो सीज फायर मुआहदा है उसके ऊपर। तो इसमें यही है कि जो ऑफेंसिव पोजीशनें हैं उनको भी ताकीद की गई है कि ये जो सीज फायर है इस पे सख्ती से अमल होना चाहिए। इसके अलावा जो इत्तेफाक हुआ है वो इस चीज़ पे भी हुआ है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बॉर्डर को लेकर, तो उसको जो है बातचीत के जरिए और इसको सारे मसले को हल किया जाएगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं कि जनाब इसमें मैं अपनी जो एक नाकिद राय है वो तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उसको देखकर, और अब ये जो मुआहदा है इसके ऊपर अमल दरामद जो हो रहा है ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मौजूदा सिचुएशन देखें तो इस टाइम जो है इंडिया को ज्यादा सूट करता है सीज फायर पाकिस्तान की निस्बत। कुछ दोस्त होंगे जो इंडिया से भी देखते हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि देखें आपको इस टाइम हमसे ज्यादा अमन सूट करता है, और हमने 75,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं, और उसके बाद जाकर अमन आया है हमारे मुल्क में। और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अमन की कीमत क्या होती है, जो कि हमने पे की है पिछले 20 साल में। तो आप अगर ये समझते हैं कि अब भी शायद कोई इस तरह से पाकिस्तान को मजबूरी है, तो पाकिस्तान को इस टाइम कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट महफूज हो चुका है। थोड़ी बहुत होती रहती हैं आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से झड़पें, लेकिन इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि अब पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वो गर्म रहे। लेकिन इस टाइम जो है आप इस तरह से फंसे हुए हैं कि अगर हम अमन क्या बात ना करें या इस सीज फायर पे अमल दरामद ना करें तो हमें ये सूट करता है, लेकिन आपको नहीं करता। और आपको इस चीज का बखूबी इल्म है कि आपकी जो LAC है चाइना के साथ वो काफी गर्म हुई हुई है, और अगर हम इस टाइम आपकी मगरबी बॉर्डर को भी गर्म रखें तो ये आपको सूट नहीं करता, क्योंकि आप अपना जो जिस तरह से इस टाइम इंडिया के हालात हैं, किसान जिस तरह से सड़कों पे हैं, इसके अलावा जिस तरह से कोरोना फैला है और उसके बाद की सिचुएशन है, अच्छा उसके अलावा आप ये जो स्टूडेंट ने अपना जो अभी नया एहतजाज शुरू किया हुआ है, तो इन सब चीजों को देख लें तो इंडिया को ज्यादा सूट करता है कि किसी न किसी तरह से हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं वो साबित हो जाएं, बजाय इसके कि दोनों साइड पे झड़पें होती रहें। लेकिन पाकिस्तान जो है सिर्फ इस वजह से इन सारी चीजों पे एग्री हुआ है, और पाकिस्तान का यही पैगाम है दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि हम अमन से रहना चाहते हैं, खुद भी अमन से रहो और हमें भी अमन से रहने दो। हालांकि अगर पाकिस्तान चाहे तो ये जो बॉर्डर है इंडिया का मगरबी बॉर्डर है और हमारा मशरकी बनता है, हम इसको गर्म रख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं रखना चाहते कि दोनों साइडों की जो अवाम है, अल्टीमेटली नुकसान तो अवाम का होता है। अब आप देखें कि इन सारी सिचुएशन में तब जब पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट हुआ और उसके बाद की जो सिचुएशन बनी उसमें सबसे ज्यादा सफर किसने किया? कोरोना में सबसे ज्यादा सफर किसने किया? अवाम ने किया। तो ये जो अमन है वो अवाम को सूट करता है,
और इस दोनों जो ममालिक हैं सब कॉन्टिनेंट के, इन दोनों को अमन ही सूट करता है। और पाकिस्तान का पैगाम भी यही है कि अमन से रहो और अमन से रहने दो, और इसी चीज पे अमल करते हुए अभी जो सीज फायर का जो मुआहदा है उसको जो है दोबारा बहाल किया जा रहा है। ये एक अच्छी पेशरफ्त है और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें एक ही मसला है और वो है कश्मीर। अगर ये दोनों मुल्क इसमें बैठकर देखें, दुनिया में अगर आप मगरब को भी देखें वो कितने एक दूसरे से झगड़े हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है, लेकिन एंड क्या हुआ है कि वो टेबल पे बैठे और उन्होंने इन मसाइल का हल निकाला। तो कश्मीर का मसला भी टेबल पे बैठकर हल किया जा सकता है। दोनों साइडों की लीडरशिप बैठे, अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे कोई वाकयात भी होते हैं तो उनको इग्नोर करें और एक मिशन लेकर बैठे दोनों साइडों की जो लीडरशिप है, तो ये मसला भी हल हो सकता है। और इस मसले को हल करके ही दोनों साइडें जो हैं वो तरक्की कर सकती हैं, वरना तो गुर्बत देख लें दोनों साइडों पे किस तरह से है। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत काम करने वाला है। स्पेशली जो कश्मीर है उसको लेकर दोनों साइडों को, इस मसले को जब तक हल नहीं करेंगे दुनिया के लिए भी थ्रेट रहेगा और इन दोनों मुल्कों के लिए भी थ्रेट रहेगा। किसी भी टाइम कोई छोटी सी चिंगारी जो है बड़ी आग का रूप ले लेगी। तो इस चीज को जो है देखते हुए दोनों साइडों को थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। और ये मसला अगर हल हो जाता है तो दोनों साइडों की जो आवाम है वो इन चीजों से निकल आएगी। जितना असले पे खर्चा होता है उतना अगर आवाम पे हो गया तो दोनों साइडों की बहुत बेहतरी होगी। अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें।